नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ललित राय। सोचिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा समय भी था जब सत्ता का मतलब था बहुजन समाज पार्टी। जब लखनऊ की गद्दी पर बैठी एक महिला पूरे देश को यह बता रही थी कि दलित, पिछड़े और वंचित सिर्फ वोट नहीं, सत्ता के असली हकदार हैं। लेकिन राजनीति ठहरती नहीं है। जो रुक गया वह खत्म हो गया। आज उत्तर प्रदेश की सियासत में चार बड़े दल हैं: बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी। लेकिन अगर ईमानदारी से देखा जाए तो असली संघर्ष दो दलों के सामने है। कांग्रेस जो जमीन तलाश रही है और बीएसपी जो अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। 2022 का विधानसभा चुनाव, बीएसपी के हिस्से सिर्फ एक विधायक। 2024 का लोकसभा चुनाव, बीएसपी के खाते में एक भी सांसद नहीं। यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, यह एक चेतावनी है। यह संकेत है कि अगर अब भी नहीं संभले तो इतिहास बीएसपी को बीते कल की पार्टी बना देगा। और यही वजह है कि 2027 का विधानसभा चुनाव बीएसपी के लिए सिर्फ चुनाव नहीं, अस्तित्व का प्रश्न है। मायावती राजनीति की कच्ची खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने सत्ता देखी है, विरोध झेला है और पतन का दौर भी। वह जानती हैं कि अब राजनीति सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग से नहीं चलेगी। अब सड़क चाहिए, संवाद चाहिए और सबसे जरूरी युवा चेहरा चाहिए। यही वह बिंदु है जहां आकाश आनंद की एंट्री होती है। आकाश आनंद मायावती के भतीजा नहीं, बीएसपी की अगली पीढ़ी का चेहरा। 30 साल की उम्र, तेज बोल, आक्रामक अंदाज और मंच पर आते ही युवाओं की भीड़। 2017 में राजनीति में कदम रखा, 2019 में नेशनल कोऑर्डिनेटर बने, 2024 में पहली बार खुलकर चुनाव प्रचार किया। लेकिन फिर सीतापुर का बयान, मोदी योगी सरकार पर हमला और उसके बाद मायावती का फैसला, आकाश को प्रचार से हटाया गया। उस दिन बीएसपी को सिर्फ एक नेता नहीं, एक ऊर्जा खोनी पड़ी। युवा वोटर निराश हुए, कार्यकर्ता भ्रमित हुआ और विरोधियों को मौका मिल गया। 3 बड़े नुकसान हुए। पहला, दलित वोट का बड़ा हिस्सा पीडीए के नाम पर सपा कांग्रेस के साथ चला गया। दूसरा, 2019 में 10 सांसदों वाली बीएसपी 2024 में खाता भी नहीं खोल पाई। तीसरा, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के जरिए नगीना से सांसद बन गए। यह सिर्फ हार नहीं थी, यह संकेत था कि पश्चिम यूपी में बीएसपी की पकड़ ढीली हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि मायावती ने फिर से आकाश आनंद को आगे क्यों किया? क्योंकि विकल्प खत्म हो चुके हैं। बीएसपी के पास ना कोई दूसरा करिश्माई चेहरा है, ना कोई युवा नेता जिसे सुनने के लिए हजारों लोग जुटे। आकाश आनंद आज मायावती के बाद बीएसपी का सबसे पहचाना नाम है और सबसे अहम बात, युवा उन्हें सुनना चाहता है। मायावती जानती हैं कि अगर आकाश को किनारे रखा गया तो चंद्रशेखर आजाद पूरे दलित युवा स्पेस पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए रणनीति साफ है। आकाश हर जिले में जाएंगे, रोड शो करेंगे, छोटी सभाएं करेंगे, आम लोगों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। दूसरे दलों के नेताओं को जोड़कर यह संदेश देने की कोशिश होगी कि बीएसपी कमजोर नहीं है। क्या इसे उत्तराधिकारी की तैयारी के तौर पे भी देखा जाना चाहिए? आकाश आनंद क्या 2027 में चेहरा होंगे? जानकार साहब कहते हैं कि चेहरा अब भी मायावती ही होंगी। खुद मायावती कह चुकी हैं कि कार्यकर्ता उन्हें 5वीं बार सीएम बनाना चाहते हैं और बीएसपी में नंबर 1 से लेकर के नंबर 10 तक आज भी मायावती ही हैं। लेकिन राजनीति में उत्तराधिकारी अचानक नहीं बनता, उसे धीरे धीरे स्वीकार कराया जाता है। आकाश की जिम्मेदारी यही है कि पार्टी में स्वीकार्यता बढ़े, युवाओं को जोड़े और जमीनी संगठन मजबूत करें, ताकि जब भी मायावती उत्तराधिकारी का फैसला लें तो पार्टी के भीतर कोई विरोध ना हो। अब इसके साथ ही साथ यूपी की जातीय गणित पर भी नजर डालने की जरूरत है। अगर यूपी के जातीय समीकरण को देखें तो ओबीसी 40%, दलित 20%, सवर्ण आबादी 19%, मुस्लिम 19% और अन्य 2% है। कागज पर देखें तो मायावती आज भी सत्ता का गणित बना सकती हैं, लेकिन राजनीति बदल चुकी है। अब सिर्फ जाति नहीं, कहानी भी चाहिए, उम्मीद चाहिए और संघर्ष दिखना भी चाहिए। यही वजह है कि आकाश आनंद को सड़क पर उतारा जा रहा है।
रोड शो, छोटी सभाएं, सीधा संवाद, ताकि बीएसपी फिर से जमीनी पार्टी बने, केवल चुनावी मशीन नहीं। 2027 बीएसपी के लिए या तो पुनर्जन्म की तरह होगा या अंतिम अध्याय। मायावती यह जानती हैं, आकाश आनंद यह समझ रहे हैं और कार्यकर्ता यह उम्मीद कर रहे हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या बीएसपी समय रहते खुद को बदल पाएगी या इतिहास एक बार फिर कह देगा जो बदला नहीं वह मिट गया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट और सुझाव दोनों को इनबॉक्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।